बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मुल्क की क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का क्वेटा में ग्रैंड जरगे से मुश्तरका खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और मददगारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। भारत बलोचिस्तान में अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। दहशतगर्द तरक्याती मंसूबों में रुकावट डाल रहे हैं। फिलहाल हिंदुस्तान को अवामी हिमायत नहीं मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। हम दुश्मनों को पाकिस्तान में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान में तरक्याती स्कीम्स के समारात अवाम तक पहुंचने चाहिए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा कि बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारत की प्रॉक्सी वॉर अब ढकी छुपी नहीं रही। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। दुश्मन चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, उन्हें कुचल दिया जाएगा। जो भी हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज हर खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जरगे में कबाइली माहिदीन का हुकूमत और पाक फौज के शाना बशाना रहने का अज़्म। सियासी क़यादत का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क के मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को दोस्त ममालिक के कामयाब दौरों से मुताल्लिक़ आगाह किया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली बैठक में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को हमेशा अमन का पैगाम दिया। पाक अफवाज की वजह से ही कोई भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। दुनिया आज पाकिस्तान की कामयाबियों को तस्लीम कर रही है। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसे हल करना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, जनूबी एशिया में मसला कश्मीर समेत ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। नजरियाती इलाकाई इख्तिलाफात को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। पायदार मैकेनिज्म में इख्तिलाफात के पुरान हल शामिल होने चाहिए। बराबरी, एतमाद और हसासियत की पासदारी के बगैर कोई भी बहरान मौसर तौर पर हल नहीं हो सकता। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया है। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। इस्तेहकाम का हुसूल शराकत दारी के जरिए ही मुमकिन है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को भी आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोई भी कोशिश कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। एशिया पैसिफिक की बातचीत से जनूबी एशिया को अलग न किया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाहमी सिफारती ताल्लुकात को सफीर की सतह तक बहाल करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफगान हम मनसब अमीर मुत्तकी से टेलीफोनिक राबता। सफीर तैनात करने का फैसला बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत और खुश आइंद पेशरफ्त करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी एतमाद के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाक अफगान उज़्बेक रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लैमे से भी राबता। सलामती काउंसिल समेत हर फोरम पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर बात। रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतह इजलास के मौके पर मुलाकात करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। भारतीय जारहियत से दुनिया को आगाह करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द पहले मरहले में न्यूयॉर्क पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को भी ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। पाकिस्तानी वफ़द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द गैर वाबस्ता तंजीम के अरकान और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेगा। वफ़द 3 जून को वाशिंगटन पहुँचेगा। 6 जून तक क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें करेगा। JUI ने कम उम्री में शादी से मुतालिक कानून मुस्तरद कर दिया। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी की जा रही है। दीन में शादी के लिए बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर सज़ा आयद की जा रही है।
पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है? पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि अब हम एक नई जंग में दाखिल हो रहे हैं। हमें पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वतों पर एतमाद है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ, विक्टर गांव की भारत को वार्निंग। भारतीय चैनल को दी गई इंटरव्यू में चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गांव ने मोदी सरकार के आबी इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा, चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है, अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। उन्होंने तंबीह करते हुए मजीद कहा कि भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला चीन क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। पाक अफगान सरहद से करदम तंजीम दाइश का अहम कमांडर ओस्कर अल्तोन गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुश्तरका ऑपरेशन में दहशतगर्द को पकड़ा। ओस्गर उर्फ अबू यासिर दाइश खरासान कार्रवाइयों का अहम किरदार था। दहशतगर्दों की यूरोप से खित्ते में मुंतकली में सहूलत फराहम की। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जाती उमरा से लंदन के लिए रवाना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद अपना मुकम्मल चेकअप भी कराएंगे। नवाज शरीफ ईद भी लंदन में गुजारेंगे। जून ने पहले दिन ही अपना रंग दिखा दिया। सूरज की तपिश में मजीद इजाफा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जून तक पारा मामूल की निस्बत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में जक्कड़ चलने की पेशगोई। गिलगित, कश्मीर, मालाकंड और हजारा रीजन में बारिश का इम्कान है। बड़ी ईद से कबल आखिरी संडे शहरियों ने आज हर सूरत जानवर खरीदने की ठान ली। गर्मी के बावजूद बच्चा पार्टी ने भी बड़ों के साथ मवेशी मंडी जाने के प्लान बना लिए। छोटी बड़ी मंडियों में हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। खूबसूरत और तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज, मगर दाम भी खूब हैं। रेट्स में खूब भाव-ताव होने लगा। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मुनफरिद और बड़े सींगों वाला बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। व्यापारी ने 25 लाख रुपए कीमत मांग ली। गुजर खान की कैटल मार्केट में साहिवाल नस्ल के बैल और चोलिस्तानी बछड़े पहुंचा दिए गए हैं। बिजनेस फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली जो है वो इस वक्त बजट की ज़रूरत है। इस वक्त जो इकॉनमी है वो ऑन बूस्ट है, वो ग्रोइंग स्टेज पे है। उनको चाहिए कि हर स्टेज पर इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें। मुल्क में जीडीपी अगर बढ़ानी है, मुल्क में अगर प्रॉस्पेरिटी लानी है, चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, तो फिर आपको टैक्सेस की शरह भी कम करनी पड़ेगी। आपको रैशनल बेसिस पे काम करना पड़ेगा और वो सेक्टर्स जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में आना पड़ेगा। विफाकी बजट की आमद सनती और कारोबारी तबके को बजट से बड़ी उम्मीदें, साथ ही कुछ खदशात भी जाहिर कर दिए। सदर काटी जुनेद नकी का कहना है कि हुकूमत को इस बार सनतों के लिए मराती पैकेज लाना होगा। नई कारोबारी के लिए भी सहूलियात देना होंगी। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई ने टैक्स को नेशनलाइज करने का मुतालबा कर दिया। साबिक नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा कि सनतों के हालात अच्छे नहीं, उम्मीद है कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात इस्लामी बांग्लादेश पर गुज़श्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से पाबंदी आयद थी। जमात के कई रहनुमाओं को गिरफ्तार और जबरी सजाओं का सामना था।